बात भी करेगा, दुश्मन को सख्त संदेश भी देगा हिंदुस्तान। सरहद पर अपनी ताकत परखता रहेगा हिंदुस्तान। अब लद्दाख का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी के साथ एलओसी पर भी सेना का हौसला बढ़ाएंगे राजनाथ सिंह। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया सरहद पर चीन को चालबाजी करते हुए घुसपैठ की उसकी साजिश को बेनकाब करने के लिए भारत हर मोर्चे पर डटा रहा, जमा रहा। बातों मुलाकातों के बीच भारतीय सेनाएं लगातार अपनी ताकत में भी इजाफा करती रही। इसी ताकत का जायजा लेने के लिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। वो 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे और एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ सेना की तैयारियां देखेंगे। अगले 2 दिन वो लद्दाख से जुड़ी चीन सीमा के करीब फॉरवर्ड पोस्ट जाएंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री के इस दौरे से जवानों का मनोबल जबरदस्त ऊंचा होगा। चीन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को आए और 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री भी लद्दाख आए हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हिंदुस्तान बातचीत से मसला हल करना चाहता है और हिंदुस्तान चाहता है स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। लेकिन अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है। वैसे लद्दाख की सर्द हवाओं में सरगर्मियां लेकर आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाकर जवानों की हौसला अफजाई की थी और चीन को आईने की तरह साफ साफ संदेश दिया था। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल भारत ने सैन्य मोर्चे पर तो इस बार सारी ताकत लगाई ही, कूटनीतिक मोर्चे पर भी कोई समझौता नहीं किया। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद पर तनातनी शुरू होते ही ताकतवर तेवर दिखा दिए थे। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा। सीमा पर तनातनी के बीच पिछले 2.5 महीने में दोनों सेनाओं के बीच कई बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन हर बातचीत के बाद कुछ न कुछ हिमाकत करता रहा है। इसलिए भारत इस बार पूरी तरह सतर्क है और उसकी सेना के पीछे लौटने के दावों पर हर मुमकिन बारीक नजर बनाए हुए है। वैसे 14 जुलाई को हुई चौथे दौर की बातचीत करीब 14 घंटे तक चली और रात 2 बजे खत्म हुई। ये बातचीत लद्दाख के चुशूल इलाके में हुई। इसमें भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बातचीत के दौरान चीन से सख्ती से कहा कि वो पूर्वी लद्दाख में 5 मई से पहले वाले हालात बहाल करें। चीन के जो भी सैनिक और हथियार अपनी हदों से आगे जा चुके हैं, उन्हें हर हाल में पुरानी जगह लौटना होगा। पूरी बातचीत का फोकस सेनाओं को पीछे हटाने की व्यवस्था को लेकर थी। 30 जून की बातचीत के बाद चीन ने गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से अपनी सेना को पीछे हटाया था। धोखेबाज और चालबाज चीन को जवाब देने के लिए भारत ने सैन्य मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ी है, खासतौर पर लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के मामले में। बुधवार को ही रक्षा मंत्री ने स्पेशल डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को हथियार खरीदने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा न सिर्फ तैयारियों को और पुख्ता करने में मदद करेगा, बल्कि मुश्किल हालात में सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों के हौसले भी बुलंद करने में
अहम किरदार निभाएगा। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की मैराथन बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पहले चरण में सेनाओं की वापसी की समीक्षा की। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से सेनाएं पीछे हटेंगी इसको लेकर भी बात हुई। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि LAC पर तभी शांति हो सकती है जब चीनी सेना पूरी तरह से पीछे हटे। और ऐसे में चीन के रुख को देखते हुए फिलहाल भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेना की तैयारियों का जायजा लेने लेह पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।